अमिस थी क्रैक नीरित मे दिस नजर पत कुन यमिस यूथ मे इम्तिहान पहन रोटमुत मे नाव मोहन अशरफ भट बस रोजान कोयल शिकारगाह मे निक अमिस नाव हाजिक अशरफ द्राय रात घास लोन ये बागस पे बाग नजदीक गाम नजदीक गाम सी मान नजदीक पन्नस बाग सड़क सत मे वार बस घास लोन ब्रो ब्रो ये कटर सत तो यह मे पत्किन निक यस बिहत पत्किन अमे कर अमिस थी क्रैक नीरित मे दिस नजर पत कुन यमिस यूथ मे इम्तिहान पहन रोटमुत सहन अमिस पकन यह खकड़े बस कर दूर मे खानदार कर दूर बस दूर अम ना त्रो अमे नी लग भग 20 फुट दूर असा गो बह बर्दाश्त नबर बह लाड़ो अमिस कटर हेत मे कटर स्टार्ट मे कोर कटर सो मे अमिस अटैक कर मे दोप अमिस चीर कमरस मगर अमे वुच अमिस बासो खतरे अमे थो यल तो यह सा यह पान कड़न दव तो मे तुल बच्चे अमिस खून खसान अमिस त्रो मे ये कोर्मस बंद पे वोलम खानदार डुब तो सह गोनमस यपर तो गोस खून बंद तो वात मे त्राल हस्पताल सोन ये गुजारिश वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंटस अत कर मेहरबानी कुन पन क्या यह सा यह कर यह बंद अपर पर्द ये कर यह जाल वाल क्या तो बचा मान वो बोलने नबर तो नेरनस क्या यह आदम खोर जानवर अम कर 3 जायन कोर अम आज तान नुकसान गुलशन पोर तमला ये रात ये वो बचो रात बचो खुदा सबन मोन निचू तो अमिस रिजक तो बहान गोस पे मानि कटरुक तो अगर ना अमे कटर आ सत यह त्रा तेल यह त्रा मानिया तेल दूश वूश मानो न मगर कटर गो अमिस खतरे तो बह लाड़ो अमिस कटर तो अद त्रोम यह बच्चे एक्चुअली मसला ये है कि जो पिछली बार जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उस बच्ची का आपको भी पता होगा। वो गांव से निकल के उन्होंने बिल्कुल जंगल के बीच में घर बनाया हुआ है। डिस्टेंस बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जंगल में उनका घर है और उन्होंने कोई फेंसिंग भी नहीं की हुई है। तो मसला ये है कि हम लोग जो लोग हैं वो जंगलों के बिल्कुल करीब रहने के लिए गए हुए हैं। अदरवाइज वो जानवर तो ऐसे अटैक नहीं करता इंसानों पे। तो मसला ये है कि हम लोग जाके उनके एरिया में उनके हैबिटेट में घुस के बैठ गए हैं। तो अब जो गए हैं तो इसलिए अब तो वो रहने के लिए वहां चले गए थे, लेकिन एहतियात करना भी जरूरी है। कम से कम फेंसिंग करनी चाहिए थी। और ये जरूरी है कि ये जो जानवर है ये हमेशा दिन के रोशनी में तो ये निकलता नहीं है, शाम को ये अपने प्रे के लिए तो इसको निकलना ही है, या सुबह 5 बजे सूरज निकलने से पहले ये निकलते हैं, या फिर सूरज ढलने के बाद ये अपने प्रे के लिए तो इनको निकलना ही पड़ता है। तो लोगों को चाहिए कि इस दौरान वो एहतियात करें और खुसूसन छोटे बच्चों को बिल्कुल भी जंगल के आसपास ना जाने दें। और अगर बड़े भी जाते हैं तो 5-6 बंदे इकट्ठे जाएं ताकि वो हमला ना कर पाए। तो बिल्कुल एहतियात करना यह है कि 5 बजे के बाद जंगल के आसपास बिल्कुल ना जाया। देख लिए हम लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि अवेयरनेस करें लोगों में, उनको ये समझाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मोस्टली जो अटैक होते हैं तो ये लोग जंगल के आसपास रहते हैं, या अगर मकान नहीं है तो इनके बागात जंगलों के बिल्कुल करीब में है। कल जो वाक़ा हुआ आपको भी वो पता होगा, वो बिल्कुल 10 मीटर के आसपास उनकी वो जमीन है, उनकी जो बाग है जहाँ पे अटैक हुआ। तो उनको चाहिए था कि वो उस टाइम पे गुरेज करे, परहेज करे कि शाम के टाइम अगर बागात बिल्कुल जंगल के करीब है तो एहतियात करना चाहिए कि उस टाइम कम से कम बच्चों को लेकर ना जाए। क्योंकि ऐसे मोस्टली हमने देखा है कि कुछ मामलों में जो छोटे बच्चे हैं इनको इजी प्रे लगता है लेपर्ड को, इस टाइम तो वो निकलता है। तो मोस्टली आजकल जो दूसरी भी ये मसला है कि जो डागों की आबादी है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा हो गई है। और डाग एक तो लेपर्ड के लिए एक फेवरेट फूड है और दूसरा इजी प्रे है, इसको इजीली ग्रेब कर पाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जंगलों में जो हर्बीवोर जानवर है उनकी पॉपुलेशन इतनी बहुत ज्यादा नहीं है कि वो जंगल में रह के ही उनका प्रे करे। इसलिए लेपर्ड को नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि वो देखते हैं कि डॉग उनका इजी प्रे है। उनको उठाने के लिए, उनको प्रे करने के लिए वो थोड़ा नीचे आते हैं। हम लोग अब करते हैं, हम लोगों ने इस आसपास लोगों को अवेयर किया और उधर केज भी इंस्टॉल किए हैं। लेकिन ये है कि जो ये एरिया है ऑफिशियली हमारे लिए ये फिजिबल नहीं है कि जंगल के आसपास हम केज लगाए, क्योंकि ये जो सारा एरिया ये सेंचुरी का एरिया है। और सेंचुरी के दूर इको सेंचुरी जोन 1 किलोमीटर का दायरा आता है। एरियल डिस्टेंस 1 किलोमीटर के आसपास वो भी सेंचुरी का हिस्सा होता है।
तो लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, जिनको पता है कि हमारे बागा जंगलों के करीब है, उनको अब एहतियात करना है कि सुबह सवेरे न जाए, शाम के बाद न जाए। दिन को जैसे दिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन को ये जानवर एक्टिव नहीं होता है, दिन को बैठता है, शाम को एक्टिव हो जाता है। हम लोग अपनी गाड़ी लेके ऐलान कर रहे हैं गांव गांव जाके, इनको लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। और मस्जिदों में भी हमने ऐलान करवाया ताकि लोग ये समझे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।